गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीलॉग है जो मैं कर रहा हूँ, और इसमें ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहेंगे। हम इम्प्रूव करते रहेंगे, और ख़ुद मैं इसको देख के मैं चेक करूँगा कि कहाँ पे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और कहाँ पे इसकी नीड फुलफ़िल हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं एक ज़रा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, हु आई एम एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग दिस वीलॉग। तोकीर मेरा नाम है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बेसिकली, आज़ाद कश्मीर, द कश्मीर पार्ट इन पाकिस्तान विच इज़ इन पाकिस्तान नाउ। और रिसेंटली एज ऑफ नाउ मैं दुबई में रेजिडेंट हूँ, दुबई का रेजिडेंट हूँ, और जॉब के सिलसिले में बहनों मुल्क, सो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह सकते हैं आप। मकसद क्या है इस वीलॉग का? सी कुछ भी चीज़ जब हम करते हैं, बिकॉज ये पहला वीलॉग है, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पज़ एंड इसका बनाने का मकसद क्या है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब आप करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि वाई आर वी डूइंग दिस। क्योंकि क्या होता है कि जब ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होते ना, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है जर्नी, सफ़र, एक होती है डेस्टिनेशन, मंजिल। तो कुछ भी जब काम आप करते हैं ना, तो उसकी एक मंजिल होती है। जब वो मंजिल जहन में ना हो ना, तो जो सफ़र है वो सफ़र नहीं होता। और वो आप इसके कह सकते हैं आवारागर्दी होती है, या मतलब एक शुतरे बेमुआर की तरह बंदा काम कर रहा होता है विदाउट नोइंग के हमें कहाँ पहुँचना है। सो जब पहुँचने की एक मंजिल आपके सामने होती है, एंड आप फिर उसी मंजिल पे पहुँचने के लिए एक एक कदम जो बढ़ा रहे होते हैं, वो आपका सफ़र होता है। सो वीलॉग का मेरा मकसद भी ये है कि पुराने ज़माने में, पहले ज़मानों में क्या होता था, लोग डायरी लिखते थे। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था, अभी तो 41 ईयर ऑफ एज, ज़िंदगी की 41 बहारें देख चुके हैं। जब मैं छोटा सा था तो घर में ना, मेरे अब्बू कराची में काम करते थे, पाकिस्तान रेलवेज़ में। तो मैं घर में जब देखता था तो उन्होंने एक डायरी रखी हुई होती थी। जब वो छुट्टी आते थे ना, तो उस डायरी में वो तकरीबन डेली बेस पे लिखते थे कुछ ना कुछ, आधा सफ़ा खाली डेट लिख देंगे, और आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, बस एक समराइज़ करके पूरे दिन का वो लिख देते थे। कभी कभार मैंने देखा कि वहाँ पे डेट वाइज जब वो डेली बेस पे ना कर पाए, तो एक हफ्ते का गैप आया, तो उन्होंने फिर डेट लिख के तो वो मेंशन किया कि वाई वाज दैट गैप, रीजंस, एंड उसके पूरे उन्होंने समराइज़ कर दिया पूरे वीक को। तो उसका बेसिकली हर बंदा तकरीबन लिखता था। मेरे चचा जान थे, मैं बहरीन में हुआ करता था, तो उन्होंने अपनी एक डायरी लिख के रखी हुई थी। तो हम एक दफ़ा हमने वो देख ली, मैं, मेरा छोटा भाई था, कज़न थे, तो वो डायरी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से लिखी हुई थी ना कि यानी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी है उनकी। तो जब वो देखें तो वो डायरी पढ़ते हुए रोना आ जाता था। वो बहुत पढ़े लिखे या बहुत स्कॉलर कुछ नहीं थे, बेसिकली उन्होंने 9th या 10th तक शायद पढ़ा हुआ था उस ज़माने में। बट वो जो ज़िंदगी के हालात उन्होंने लिखे हुए थे ना, बड़े ज़बरदस्त, मतलब इस तरीके से उन्होंने लिखे हुए कि पढ़ के मतलब बंदा इमोशनल फील करना शुरू कर देता है। सो उसका मकसद ये डायरी का होता था कि आप तब मतलब स्टोर करने के या फाइलिंग सिस्टम नहीं होता था ना, फाइलिंग सिस्टम ही होता था पुराने ज़माने में। तो अभी डेटा स्टोर करने के लिए डिजिटल वेज आ गए हैं। तो पुराने ज़माने में ये होता, आप डायरी लिख के रखते हैं, अपनी जो मेमोरीज़, यादाश्तें हैं, उनको आप कहीं ना कहीं लिख देते हैं, सो दैट जब टाइम गुजरेगा आपको पुरानी यादें आएंगी, आप उसको गो थ्रू करेंगे, एंड यू विल फील योर सेल्फ सिटिंग इन दोज डेज, एंड आप इंजॉय करेंगे उसको। अच्छा बेसिकली लगता है, क्योंकि टफ सिचुएशन भी हो ना, आज मैं बड़ी मुश्किल हालात में हूँ, और मैं मतलब कॉन्शियस हूँ कि पता नहीं क्या होगा। बट मैं अब जब 10 साल बाद एक चीज़ को बैठ के देख रहा हूँ ना, तो क्या होगा कि जो होना था वो हो गया हुआ है, उस चीज़ का डर कुछ ज़हन में नहीं होता, तो आप उसको एंजॉय करते हैं। ये मकसद होता था लिखने का। तो आजकल क्या हो गया है कि देयर आर डिजिटल वेज ऑफ स्टोरिंग योर डाटा। तो आप वो फाइलिंग नहीं है, वो डायरी नहीं है, वो डायरी बैठ के पढ़ते नहीं हैं लोग। फिर उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी बड़ा इशू रहता है, कहाँ संभाल के रखेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो बेटर वे, अब ये आप यूट्यूब चैनल कर लें। मैं फ़ोटो वगैरह बनाते हैं, मैं इतना ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि कुछ लोगों ने जो फ़ोटो बनाए मोबाइल में, कैमरा में, कितने सालों तक संभाल के रखे होते हैं। शायद उन्होंने बीच में 10 डिवाइसेस चेंज की होंगी, लेकिन पहली डिवाइस का डाटा उनके पास रहेगा, फ़ोटो, वीडियोज़ एंड ऑल। मेरे से ये नहीं हो पाता है, बट स्टिल मैं कभी कभी अपने फेसबुक में पेज पे जाता हूँ ना, तो मैं अभी कुछ पिक्चर वगैरह अपलोड करता हूँ, नॉट सो फ्रीक्वेंटली,
बट वो इसलिए होता है कि मैं रेफ़र कर सकता हूँ, आज भी कोई पुरानी पिक्चर मुझे अगर कोई देखनी हो तो मैं यूट्यूब में देखता हूँ यार, 10 साल पहले फेसबुक में 10 साल पहले मैंने कोई पिक्चर अपलोड की थी तो वो अभी तक वहीं पे है। सो ये बेटर एंड सेफ वे ऑफ स्टोरिंग योर डाटा। सो ये एक डायरी जो है, अब किताब पे लिखते थे, पेन से लिखते थे, अब ये बेटर वे ऑफ स्टोरिंग इट। तो मैं ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, इतना बड़ा स्कॉलर हूँ कि मैं और इतना कि सक्सेसफुल कामयाब आदमी, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, स्टार्टिंग फ्रॉम नो वेयर एंड नाउ आई एम इन अ बेटर पोजीशन। तो वो सब चीज़ों के बावजूद आई डोंट फील कि मैं इतना बड़ा कोई स्कॉलर हूँ जिससे मैं बड़ा को ज्ञान बांट सकता हूँ, इतना सक्सेसफुल बंदा हूँ कि लोगों को बता सकता हूँ कि हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल। ऐसी बात नहीं है। सिंपल चीज़ ये है कि एक तो ये है अपना जो डेली बेस या वीकली बेस या जो अपनी यादाश्तें हैं वो उनको आप महफूज करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप सम हाउ के कभी बैठ के ना वो जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो देखते हैं, या रिकॉर्ड की हुई चीज़ें हैं उनको देखते हैं, यार मैं कहाँ पे था अब कहाँ पे हूँ, तब चीज़ें कैसी थी अब चीज़ें कैसी थी, एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब फैमिली से दूर होते हैं, कभी कभार मैं फैमिली को बुलाता हूँ यहाँ पे, कभी खुद चला जाता हूँ, बट यू आर नॉट 24/7 विद योर फैमिली। तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो बीइंग ए पेरेंट, स्पेशली फादर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी फैमिली को, बच्चों को आप लोगों को गाइड करनी है, अब बतानी है। अब यहाँ पे बैठे होते हैं ना, कभी कभार ऑफिस जाते हुए, ड्राइव करते हुए, बहुत सारी सिचुएशन में होती हैं, आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि यार ये मुझे बच्चों को बतानी चाहिए, ये उनके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। मैं 41 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उसके बाद जाके मुझे एक चीज़ का आइडिया हुआ कि यार ये कितनी ज़रूरी चीज़ थी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी 40 या 41 साल इंतज़ार करें और उसके बाद उनको पता चले कि ये चीज़ अच्छी या बुरी थी या कैसी थी। सो उसका एक पर्पज़ ये भी है, स्पेशली इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ स्प्रेडिंग इट वर्ल्ड वाइड एंड बहुत सारे ऑडियंस हों और जिसके बेस पे मुझे पैसे मिले, नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बट ये है कि खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, एंड अगर उसके अलावा भी कोई बंदा इससे कुछ अपना फ़ायदा हासिल करना चाह रहा है, जिसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, सम गाइडलाइंस, तो वो एक चीज़ भी है। फ्यूचर में मैं इस चैनल पे इरादा मेरा यही है कि बेसिकली जो डे टू डे लाइफ है आपकी, जो मैंने कुछ तजर्बे सीखे हैं ज़िंदगी से, उनको शेयर करना। क्योंकि कभी कभी ये होता है, इनसे आप सबक सीख सकते हैं। एक बंदे को, हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, तो वो क्या कहते थे कि यार हम ग्रेजुएशन में थे, तो मैं कहा यार बीए करके तुम लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर या वट एवर, वो आईटी एक्सपर्ट्स, वो बनना है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे काबिलियत पे भरोसा नहीं है तुम लोगों के, पर इतना मुझे पता है कि शादी करके हस्बैंड ज़रूर बन जाओगे। तो उसके लिए अपने गिरदो नवाह में नज़र रखा करो, कौन से कपल हैं जिनकी कामयाब ज़िंदगी है, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, वो कौन से हैं जिनकी कामयाब नहीं है, और उनको फिर देखते रखो कि वो कौन सी चीज़ करते हैं जो तुम्हें भी करनी चाहिए और जो कौन सी चीज़ करते हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। सो वो देख के, वो हमारे मुहावरा है ना कि फलाने ब्याह नहीं होया था झंझे में नहीं चढ़िया, मतलब आप शादी नहीं हुई तो बारात के साथ तो गए होंगे ना, प्रोसेस का तो पता होगा ना। तो खुद को शादी करने का इंतज़ार में बैठे रहना कि फिर तजर्बा हासिल होगा, बारात के साथ जाके भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। सो ये भी एक पर्पज़ है। तो गोइंग फॉरवर्ड एक और चीज़ कि मैं, हमारे गाँव में ना, तकरीबन सब गाँव में यही होता है कि रात को, शाम को लोग खाना पीना खा के, खेतों में काम वगैरह करके थके हारे बैठते हैं, चाय वगैरह होती है जो कि नेशनल मशरूब है, और उसके बाद गपशप होती है। मैं मेरे दादाजी के साथ बड़ी क्लोज़ गपशप थी। तो गपशप क्या होती है, यही पुरानी बातें, अपने ज़माने में क्या किया था, तब क्या हुआ था, फ़लाँ हुआ था, बैल रखे हुए थे मैंने, फ़लाँ बैल ने ये क्या किया, कुत्ते रखे हुए थे, हम शिकार पे जाते थे, मतलब तो इस तरह की चीज़ें जो डेली बेस की हैं, जिनसे कुछ फ़ायदा भी हासिल हो, जिनसे हम कुछ सबक भी सीख सकें और बाइस ऑफ इंटरेस्ट भी हों, तो वो चीज़ें हमें इस पर अपलोड करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, फर्स्ट है, दैट्स वाई। तो इंशाल्लाह फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ अपलोड मैं करता रहूँगा। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ये एक डेटाबेस रहेगा, जिसकी वजह से चीज़ों को हम दोबारा गो बैक एंड कैन सी। आपको भी अगर अच्छी लगे किसी को भी, तो लाइक करें, अप्रिशिएट करें, और जहाँ पे लगे कि इस कंटेंट को रिव्यू करने की और थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, तो योर फीडबैक विल बी मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।